हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कुंभ राशि की। देखते हैं दिसंबर 2022 में कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। सो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा कुंभ राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं कि आपके लिए कुंभ राशि 2022 जो बचा हुआ रिमेनिंग दिसंबर है उसमें लव एनर्जीज क्या है। ऑल राइट, यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज हैं इन कार्ड से। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द मून। ऑल राइट, सो ओके यहाँ रखती हूँ। अब आपको कार्ड दिख रहे होंगे। सो कुंभ राशि दिसंबर में क्या होने वाला है उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक तो आप बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल करने लगे हैं, लेकिन आपका गुस्सा, आपका ईगो बहुत ज़्यादा है। या तो आपका गुस्सा और ईगो बहुत ज़्यादा है, या आप जिस पर्सन को डील कर रहे हो ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा हो जाती है। सो एक एक्सट्रीम ओवर एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि इम्पल्सिव एनर्जी है। मतलब आप खुद नहीं जानते कि कितने सही हो आप, कितने गलत हो, लेकिन आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती आप वो नहीं करना चाहते हो, या आप उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन ले लेते हो जो आपको नहीं समझ में आता। और दिसंबर में भी आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, या आपने किया है। कुछ जो कुंभ राशि के लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया किसी का और एट द एंड उस चीज़ पे गिव अप कर दिया, कि आपका ईगो जो है उसने यही कहा कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक सकता। और मुझे, अगर आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो एक ईगो आ गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ। सो आपने गिव अप कर दिया। रिसेंटली आपने गिव अप किया है किसी सिचुएशन पे, किसी पर्सन पे, लव लाइफ में, कि अब आप इस चीज़ को और नहीं टॉलरेट करोगे या बियर नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपकी कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपने काफ़ी ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल किया है, क्योंकि इसके साथ साथ ही जो गुस्से में आपने डिसीजन लिए थे आपने उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने अगर किसी चीज़ पे गिव अप किया है तो अब आप आगे बढ़ निकलना भी चाहते हो उस सिचुएशन से। बस आपके थोड़े से इमोशंस और आपके थोड़े से जो अटैचमेंट्स हैं, या आपके थोड़े से जो डर कह लो कि पता नहीं अब आगे भविष्य क्या है, वो आपको कभी कभी रोक देते हैं, या वो आपको कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं एक नई एनर्जी में जाने से या नई शुरुआत करने से। आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोग जो हैं वो डेफिनेटली एक मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं वो प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ सकते हैं। सो आप काफ़ी मदरली फिगर हो, आप काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में रहते हो, जो यहाँ पे प्रेजेंट है कुंभ राशि के लोग। बस आपकी एक ही प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है और गुस्सा जल्दी आता है आप लोगों को, जिसकी वजह से आप मन से तो यही चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस में रहें, चीज़ें बनी रहें, अच्छी रहें, आप अच्छे रहो, आप दिल के बहुत अच्छे और बहुत साफ हो। लेकिन आपको यही लगता है कि सिर्फ आपका साफ होना दिल का, या आपका कुछ करने से ही अगर चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी नज़र में वो एक तरफा हो जाती है। सामने वाले से वो एफर्ट आपको इन और आउट होते रहते होंगे, या आपका नज़रिया बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि सामने वाला ऐसा ही है। और अगर ये 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपकी नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो गुस्सा करता ही नहीं है, ये बात तो मेरे पे बिल्कुल ही फिट नहीं हो रही, तो मे बी 10% लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, कि आपके पार्टनर बहुत गुस्सैल हैं, वो बहुत इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं, तो उन्होंने आप पे गिव अप कर दिया है। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, बट उन्होंने आगे मूव ऑन कर लिया कि इस सिचुएशन में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब वही बात है कि
ये सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुई है, ये सिचुएशन पूरी तरीके से उस लेवल पे भी नहीं रही है। कहीं कहीं जो है आगे बढ़ने का भी डर है, वापस जाने का भी ईगो जो है वो ख़त्म आने नहीं देता उस लेवल पे। तो चीज़ें जो है वो बीच मझधार में है। और इस बीच मैरिज प्रपोजल्स आप दोनों को मिल रहे हैं, या आपके पार्टनर को मिल रहे हैं, या आपको मिल रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने के पूरे मौके मिल रहे हैं। बट आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से अभी पूरी तरीके से नहीं निकले हो, क्योंकि वो अटैचमेंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, वो सिर्फ एक गुस्से में लिया हुआ डिसीजन है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं। Page of Swords, Page 4 of Pentacle, Ace of Pentacle, Chariot. Wow. अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ जो लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं ना, देखो आपकी पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप पे, अपने प्यार पे डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी अपने पार्टनर से कोई लड़ाई हो गई है, नहीं बन रही है, सो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उससे 10 से 15 दिन के अंदर, दिसंबर के महीने की बात कर रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता, मेरा चैनल मैं नया स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं कब अपलोड करूँगी मुझे नहीं पता। बट ये है कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो 10 से 15 दिन के मैक्सिमम दिन के अंदर अंदर आपको रिकन्सिलेशन डेफिनेटली रिसीव होने वाला है, कुंभ राशि। बट इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो एक कार्मिक पार्टनर है आपका। सो इस कार्मिक पार्टनर के साथ आपके कुछ लेसन्स हैं, कुछ साइकिल्स हैं जिन्हें आपको जीना है। बट आप क्या करते हो कि आप उन लेसन्स को तो लर्न करते नहीं हो, और उन साइकिल्स में बार बार आपको यूनिवर्स डाल देता है, क्योंकि आपने पहले साइकिल से लेसन लर्न नहीं किया, तो फिर आप दोबारा जाओ सेम साइकिल में, फिर आपने लेसन लर्न नहीं किया तो दोबारा जाओ। सो वो साइकिल्स आपके शायद कुछ कुंभ राशि के लोगों के रिपीटेटिवली हो रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। अगेन ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से आ गई है सेम, कि अब आपने अपने ईगो पे लेना शुरू कर दिया है। अब ये रिलेशनशिप आपको थोड़े टाइम तक तो खुशी देता है, लेकिन फिर आपको लगता है कि यार फिर वही हो रहा है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या कर रही हूँ मैं, इतना स्ट्रेस क्यों है, ऑलरेडी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, तो अब इस चीज़ का स्ट्रेस क्यों लूँ मैं। सो वो इंतज़ार, या जो एक होता है ना एफर्ट डालते रहना, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है आपका इस रिश्ते से। सो दिसंबर में मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करने वाले हो, लेकिन हाँ, आप कभी कभी जो है वो ऐसा फील पहले भी किया है अपने दिसंबर में, और आने वाले दिसंबर में भी कुछ लोगों को ये फील हो सकता है। लेकिन बातचीत, रिकन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग्स जरूर दिख रही है। इसके अलावा मुझे एक खास बात ये दिख रही है कि चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटेड हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नया भी एंटर कर सकता है दिसंबर के महीने में। बिल्कुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी एंड चैरियट कि आप किसी नए पर्सन से भी मिल रहे हो, ठीक है, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये पर्सन वो हो सकता है जिसे आप मैंने मैनिफेस्ट किया हो, जिसे आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैरिज भी दिख रही है, तो मे बी कोई मैरिज प्रपोजल आए आपके पास, या कोई पर्सन ही आपकी तरफ आ जाए, तो ये हो सकता है। अब इस एनर्जी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो साइकिल है वो स्टार्ट होने वाला है
विथ दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है या तो रिटर्न हो रहा है या ट्रैवल करके एक साइकिल में जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कुंभ राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। या तो आप अपने पास्ट पर्सन के पास दोबारा साइकिल में जा रहे हो, कोई लेसन रह गया है, या फिर कोई नया पर्सन आ रहा है और आप पास्ट पर्सन से मूव हो रहे हो और इसकी तरफ जा रहे हो। अगर आप पास्ट पर्सन से मूव हो रहे हो तो एक एनर्जी आपकी ये भी हो सकती है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस करो, इस पर्सन के आने का इंतज़ार करो आने वाले टाइम में और इसे स्टॉप करो। ठीक है, पर ये मुझे 5 से 10% लोगों की एनर्जी दिख रही है। बाकी लोगों के लिए मुझे ये न्यू बिगनिंग दिख रही है जिसे आपने मैनिफेस्ट किया है। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो, और क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट भी मिल रहा है, या मे बी जो मेल्स यहाँ है कुंभ राशि के, उनको ये पर्सन, एक स्टेबल पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है कुंभ राशि। सो बहुत ही प्यारी सी, स्वीट सी, सिंपल से यहाँ कार्ड्स हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। जो मेजर इवेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि कंपटीशन रहेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आसानी से नहीं कुछ होने वाला है, डिस्टर्ब करेंगे आपकी मेंटल पीस को ये सारी चीज़ें। और क्या सब हो रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल अगेन यहाँ 3 लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, सो मैरिज है आपके लिए कार्ड्स में, मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके इम्पल्सिव डिसीजन है, ये आपका किसी डिसीजन पे पहुंचना है, आपका अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल, नई अपॉर्चुनिटी, एंड किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन अब वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है और आपको कमिटमेंट जो है वो देने वाला है कुंभ राशि। वाओ, ब्यूटीफुल। नाउ यहाँ से एक मेजर आर्काना निकालते हैं, आपका मास्टर कार्ड, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अभी तक तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपकी रीडिंग में। लव लाइफ कुंभ राशि दिसंबर 2022। एम्परर, ओके, सो अगेन ना एम्परर भी ईगोइस्टिक है, तो आपका ईगो बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आप अगर मैरिड हो तो आप बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाने वाले हो। आप वही करोगे कुंभ राशि जो आपको ठीक लगता है अपनी लव लाइफ में इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, सो आई एम हैप्पी। नाउ एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपकी क्या रहेंगी दिसंबर में। विक्ट्री, ओके, सो आप सिर्फ जीतना चाहते हो, चाहे वो कोई आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, आप चाहते हो कि बस आपकी चीज़ें हो जाएं। एम्परर एनर्जी में हो, विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो किसी सिचुएशन में। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, बट आप चाहते हो कि सामने वाला आपके सामने झुक के बोले कि वो आपको पसंद करता है। मैं एक ही कार्ड ले रही थी पर यहाँ 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। कम्युनिटी एंड एनवी, सो देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, तो मे बी आपके पास कोई कम्युनिटी का ऑफर है, लेकिन आपको वो कम लग रहा है क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं है। कम्युनिटी का ऑफर का मतलब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि कोई मैरिज प्रपोजल जो कि आपकी कम्युनिटी के थ्रू आया है, बट आपको एनवी एनर्जी है, आपको लगता है कि नहीं मुझे और चाहिए, या ये बस इतना ही, सामने वाले के पास तो ये है तो मुझे तो इससे ज़्यादा चाहिए। आपको लोगों को दिखाना या दिखावा पसंद हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी आपको किसी सिचुएशन में, जरूरी नहीं है लव लाइफ में, पर लाइफ की किसी सिचुएशन में थोड़ी हीलिंग रिक्वायर्ड है। हो सकता है आपने इम्पल्सिवली काफ़ी डिसीजंस ले लिए हैं या इम्पल्सिवली काफ़ी कुछ कर दिया है लाइफ में, तो आपको एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा हील अप हुइए, थोड़ा सा समय दीजिए खुद को और सिचुएशन को भी, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग है। सो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट उस टाइम को आने दीजिए, तब तक चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन और विक्ट्री टाइप एनर्जी दिख रही है जिसमें आप चीयर अप हो रहे हैं या लोग आपको काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है। आप किसी शादी पार्टी में भी जा सकते हो, वो वाइब्स भी दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, सो ये है आपके लिए दिसंबर की लव रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी कुंभ राशि। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।